नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। थाना खंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पकड़ी नकली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री, किया 12 लोगों को गिरफ्तार। काफी समय से चल रही थी फैक्ट्री। आगरा में अनलॉक के बाद दोगुनी रफ्तार से बढ़े कोरोना के आंकड़े। कोरोना के 24 नए मामले आए सामने, जबकि एक की हुई मौत। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। अज्ञात चोर द्वारा लोहा पीटा समाज के लोगों को खीर पूरी खिलाकर किया बेहोश। अज्ञात चोर आभूषण लेकर फरार। थाना सदर ईदगाह कटघर क्षेत्र का मामला। जवाहरपुर के नीचे 2 युवक यमुना नदी में डूबे। परिवार में मचा कोहराम, तलाश जारी। थाना कमला नगर क्षेत्र वाटर वर्क्स पुल के नीचे का मामला। पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ चलाया अभियान। राजस्थान से आ रहे डंपर को बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ा। सीओ अचनेरा महेश कुमार ने थाना कागरोल और फतेहपुर सीकरी के बॉर्डर पर चलाया चेकिंग अभियान। गांव के विशेष समुदाय के लोगों ने एक युवक को हाथ पैर बांधकर दी चोरी की सजा। युवक को विशेष समुदाय के लोगों ने बेरहमी से पीटा। युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना सिकंदरा के रनकता चौकी क्षेत्र के नगड़ा सोहन लाल का मामला। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के आसफाबाद क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। इस दौरान दुकानदारों ने खाद्य विभाग की टीम पर लगाए गंभीर आरोप। मामले को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने जमकर किया हंगामा। महानगर फिरोजाबाद में कोरोना लॉकडाउन में देवदूत शिक्षण संस्थान द्वारा प्रतिदिन जरूरतमंदों के लिए किया जा रहा है भोजन वितरण कार्यक्रम। मथुरा जवाहर बाग कांड की 5वीं बरसी। 2 जून 2016 को जवाहर बाग कांड में 29 लोगों की हुई थी मौत। मुकुल द्विवेदी के चित्रपट पर पुष्प अर्पित कर शहादत को किया नमन। जवाहर बाग कांड का मुख्य आरोपी था रामवृक्ष यादव। कोरोना काल में आगे आकर दिवाकर सिंह राजपूत ने 1000 निर्धन परिवारों को राशन सामग्री वितरित करने का रखा लक्ष्य। मथुरा गोवर्धन रोड पर सूर्यनगर स्थित श्री गिरिराज बाबा विद्या मंदिर में कार्यक्रम किया गया आयोजित। मथुरा में कोरोना महामारी का असर कम, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की दी इजाजत। केवल 5 व्यक्ति ही एक साथ कर सकते हैं प्रवेश। श्रद्धालुओं में दिखी खुशी की लहर। ताजनगरी के अनलॉक होते ही कोरोना के आंकड़े करीब दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। विगत 1 जून को ही शासनादेश के मुताबिक अनलॉक हुआ और नतीजा ये रहा कि जो आंकड़े नए संक्रमित मरीजों के विगत दिन 13 दर्ज किए गए थे, वहीं 2 जून को 24 दर्ज किए गए। ताजनगरी के अनलॉक होते ही कोरोना के आंकड़े करीब दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे हैं। विगत 1 जून को ही शासनादेश के मुताबिक अनलॉक हुआ और नतीजा ये रहा कि जो आंकड़े नए संक्रमित मरीजों के विगत दिन 13 दर्ज किए गए थे, वहीं 2 जून को 24 दर्ज किए गए हैं। दरअसल विगत 24 घंटों में 8,229 सैंपल टेस्ट लिए गए थे, जिनमें 24 नए कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए। वहीं 28 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 300 से कम होकर 263 पर पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में कोरोना से एक मौत हुई। आगरा में अब तक 25,569 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 24,884 मरीज अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 422 है। अब तक कुल 9,55,823 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। शहर में लगातार आपराधिक वारदातों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक तो अज्ञात चोर और अपराधी सूने घरों को निशाना बना रहे थे या फिर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। अब अपराधी सड़क किनारे जीवन बिताने वाले लोहा पीटा समाज को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। मामला थाना सदर ईदगाह कटघर क्षेत्र का है। मंगलवार शाम को 2 अज्ञात लोग खीर पूरी सब्जी बनवाकर लोहा पीटने वालों के पास पहुंचे। सभी को प्रसाद के नाम पर खीर पूरी खिलाई गई, जिसे खाने के बाद सभी लोग बेहोश हो गए। सुबह होश आया तो सभी सामान बिखरा हुआ था और घर की महिलाएं जो सोने चांदी के आभूषण पहनी हुई थी, उनके शरीर से भी वह गायब थे। यह देखकर सभी के होश उड़ गए और चीखने चिल्लाने लगे। वहां मौजूद लोगों को इस घटना की जानकारी हुई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और जिन लोगों की खीर पूरी खाने से तबीयत खराब हुई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
क्या कहते हैं वो खीर में कोई मिला के दे गया कुछ नशे की चीज। अच्छा, क्या क्या लेके आया था? है क्या क्या लेके आया? कितने लोग थे ये? 2 लोग थे। हाँ, पूरी थी, खीर थी, सब्जी थी। हाँ, फिर? बच्चे बेहोश हो गए, चक्कर आने लगे, खाना खाने से बेहोश हो गए थे। अच्छा, तबीयत सही नहीं है बच्चों की, अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं। कल से सामान ले गए? सामान चीज बस ले गए हमारी, सबकी, सब गाड़ियों वाले के। वाली निकाली 1 तोले की और नाक की वाली। आप लोगों को बिल्कुल भी होश नहीं था? होश भी नहीं था, हमें यही पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितने लोग होंगे? कई लोग थे? कितने थे? वो 2 थे, हमें ये भी पता नहीं चला। बहुत मोटे मोटे आदमी हाल इनकी तरफ चले गए। हमें फिर भागो तो कहाँ से भागो, हम होश ही नहीं है, हमें होश भी नहीं मिल रहा है, तो भागने की क्या जरूरत। मामला क्या है? इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मंगलवार को एक व्यक्ति ने खाना बनवा के, यहीं हलवाई से खाना बनवा के इनको बांटा था, जिसके बाद नशे की हालत में आ गए। और इसमें से 2-3 महिलाओं ने कहा है कि उनका कहते हैं कान का और हाथ के जो चांदी के फूल पहनते हैं वो गायब। तो इसकी जाँच की जा रही है। कुछ फूड सैंपल भी मिले हैं जो खाना कल पूरी सब्जी बनाया गया है, उनको लिया गया है, जाँच में भेजा जा रहा है। और जो संदिग्ध व्यक्ति के पास आए थे खाना बनवाने के लिए, उनकी जाँच की जा रही है, पहचानने प्रयास। सीसीटीवी कैमरा ही पास में लगा हुआ है? हाँ, वो सारे जांच पहलू सब देखे जा रहे हैं और हलवाई से भी बात करेंगे और चीज़ों को निकालेंगे कि इसमें साजिश की है, क्या है, फूड पॉइजनिंग का मामला है कि साजिश है कि अपराध है, इसको भी निकालते हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि कल शाम 2 लोग बाइक पर आए थे। उन्होंने उससे सब्बल के बारे में पूछा और फिर फावड़ा और तसड़े की भी जानकारी ली। उन्होंने सामान के लिए 500 रुपए एडवांस भी दिए और बोले कि आज मंगलवार है, अगर कोई जानकार हलवाई हो तो उसके बारे में बता दें। तो पीड़ित ने सामने बैठे हलवाई से उनकी बात करा दी। दोनों खीर पूड़ी और सब्जी बनवाने के लिए उसे 1000 रुपए दे गए। शाम को जब सामान लेने आए तो खीर पूड़ी और सब्जी को भी साथ लेकर आए। उन्होंने प्रसाद के नाम पर सभी लोगों को खीर पूड़ी सब्जी खिलाई, जिसके बाद परिवार के सभी लोग बेहोश हो गए। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने उनके सभी सामान को खगाल दिया और महिलाओं के शरीर पर और घर में जो सोने चांदी के आभूषण रखे थे वह भी लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि शाम को पूरी खीर खाने के बाद वह अचानक से बेहोश हो गई, लेकिन बेहोशी की हालत में भी उन्हें एहसास हो रहा था कि कोई उनके शरीर से सोने चांदी के आभूषण उतार रहा है। खीर पूड़ी खाने से बच्चों के साथ साथ कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच पड़ताल और पूछताछ में पता चला कल शाम 2 लोग सब्बल और फावड़ा के बहाने से आए थे और इनको खीर पूड़ी खिलाकर इन्हें बेहोश करके लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पूरी घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। जवाहर पुल के नीचे उस समय चीख पुकार मच गई जब यमुना नदी में 2 युवक डूबने लगे। मौके पर मौजूद युवक ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा भी किया, लेकिन तब तक युवक नदी में बह चुके थे। जवाहर पुल के नीचे उस समय चीख पुकार मच गई जब यमुना नदी में 2 युवक डूबने लगे। मौके पर मौजूद युवक ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा भी किया, लेकिन तब तक युवक नदी में बह गए। घटना की जानकारी क्षेत्रीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और गोताखोरों की मदद से युवकों को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन युवकों का कोई पता नहीं लग सका, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत PSC का स्क्रीमा बुलाया। स्ट्रीमर के माध्यम से युवकों को नदी में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि थाना कमला नगर के बल्केश्वर लोहिया नगर निवासी ललित, विशाल और सौरभ यमुना में मछलियों को दाना व रोटियां डालने के लिए गए थे। मछलियों को दाना डालते वक्त ललित का पैर फिसल गया और नदी में गिर गया, जिसे बचाने के लिए विशाल और सौरभ भी नदी में उतर गए। इस दौरान ललित तो बच गया, लेकिन दोनों युवक डूब गए, जिनकी तलाश की गई, लेकिन वह बहते हुए आगे निकल गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्रीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों को नदी में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन दोनों नहीं मिल पाए, जिसके बाद पुलिस ने PSC से संपर्क किया। PSC के जवान स्ट्रीमर लेकर आ गए। इन दोनों युवकों की नदी में तलाश की गई, लेकिन दोनों युवक नहीं मिल पाए। इस घटना के बाद युवकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के आसफाबाद क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। इस दौरान दुकानदारों ने खाद्य विभाग की टीम पर लगाए गंभीर आरोप। मामले को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने जमकर किया हंगामा। कोरोना महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, उससे पहले फिरोजाबाद खाद्य विभाग की मनमानी सामने आ गई। दुकानों के बाहर हो रहे हंगामे की यह तस्वीर थाना रसूलपुर के आसफाबाद मार्केट की है, जहां बुधवार की सुबह BS कुशवाहा के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। तो वहीं दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि खाद्य विभाग अधिकारी सैंपल भरने के नाम पर दुकानदारों से रुपए मांगते हैं, ना देने पर कार्यवाही करने की धमकी देते हैं।
ISI मार्का नहीं था। पिछली साल इन्होंने मेरा सैंपल भर लिया था। सैंपल भरने के बाद इनने मुकदमा दर्ज हो गया। 1 साल के बाद अब मेरी तारीख पड़ी 17 तारीख को। अब तारीख मिली 2 महीने के बाद। तो उसके बाद आज फिर हमें सैंपल मांग रहे हैं। सैंपल तुम्हारा नंबर 1 नंबर 2 का माल है। मैं मानता हूँ नंबर 2 का मेरा माल है, मगर दूसरे का माल और रखा हुआ है, उनका नहीं पकड़ रहे। कंप्लेंट तुम्हारी तो मैं पकड़ूंगा मैं। कौन छापेमारी करने आया? ये विनय कुमार यादव दोनों आए फ्रूट इंस्पेक्टर। तो ये जैसे मौके में 2 लोग माल बेच रहे हैं तो दोनों ही पकड़े जाएंगे ना, जो एक को पकड़ रहे हैं। क्या और 50,000 रुपये कमीशन मांगते हैं हमसे। आपको छोड़ दूंगा, 50,000 रुपये मुझे दे दो। कौन कहता है? ये कहते हैं अधिकारी फ्रूट इंस्पेक्टर आए, गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए। क्या नाम है इनका? तो ये फ्रूट इंस्पेक्टर विनय कुमार यादव 2 लोग हैं ये। जिसके विरोध में आज आसिफाबाद क्षेत्र में दुकानदारों ने जमकर विरोध किया और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। छैपोकर विकासखंड अछनेरा में जो पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था विद्युत विभाग की लापरवाही से, जिसमें कि कृष्णा की 24 वर्षीय कृष्णा की मृत्यु हो गई और उसके पिताजी श्री शिवराम सिंह जी गंभीर रूप से घायल हैं। तो मृतक को तो 5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया, लेकिन जो उनके घायल पिताजी हैं, जिनके दोनों पैर जल गए हैं और छाती पूरी जल चुकी है उनकी, तो ऐसी स्थिति में हमने आज मुख्य अभियंता आनंद प्रकाश शुक्ला जी से जाके उनके दक्षिणांचल वितरण निगम के कार्यालय में जाकर मुलाकात की और उनसे ये अनुरोध किया कि जो घायल है, घायल को बिजली विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाए, लगभग 2.5 लाख रुपए, और उसका इलाज का खर्चा दिया जाए। ऐसी स्थिति में और गांव में जो बिजली विभाग की लापरवाही से जो 11,000 की लाइन पूरे गांव में घूम रही है, उसको हटाकर और ABC कंडक्टर डाला जाए, जिस पर उन्होंने विधिवत अपने अधिकारियों को बुलाकर उनको लिखित में निर्देश जारी कर दिए हैं। एक्शन और SDO को उन्होंने व्हाट्सएप करके टेलीफोन से बात कर ली है। बहुत जल्दी उसका एस्टीमेट बनकर और अधिकारियों के पास आएगा और वो पास होकर वहां आगे काम होगा। लेकिन जिस तरीके से उनको जो घायल को मुआवजा दिया जाना है, तो एक पोर्टल बन गया है, पोर्टल पर वो मुआवजे का उस पर दावा करेंगे और उसके अनुसार उस पर निर्णय होकर और वो मुआवजा भी उनको देने के लिए वो सहमत हैं। तो हम आगे कोई एक्सीडेंट ना हो, तो जहां जहां क्षेत्र में जिस तरीके से लाइनें टूटी पड़ी। महानगर फिरोजाबाद में देवदूत शिक्षण संस्थान द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे जरूरतमंदों को भोजन वितरण कार्यक्रम को आज रामलीला परिसर में श्री राजेश्वरी कैला देवी मंदिर के समीप सिल्लोड़ी सरकार बगीची में सत्यनारायण महाराज की कथा के साथ समापन किया गया। जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने के समापन कार्यक्रम में सर्वप्रथम सत्यनारायण कथा एवं हवन का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर नूतन राठौर एवं रमाकांत उपाध्याय, प्रांत प्रमुख RSS गौसेवा सर्वधन राकेश शंखवार, जिलाध्यक्ष भाजपा नानक चंद्र अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा कन्हैया लाल गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा आदि लोग उपस्थित रहे। इसके बाद समिति ने प्रतिदिन की भांति साधु संतों एवं निराश्रितों को भोजन प्रसाद वितरण करने का कार्यक्रम किया, जिसमें मुकेश विद्यार्थी, राजीव यादव, पवन तेनगुरिया, बालकिशन गुप्ता, विशाल मोहन यादव, शत्रुघ्न दीक्षित, ऋतु दीक्षित, भोले कटारा, वरुण शर्मा, राजकिशन प्रमुखता में रहे।
हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री रामचंद्र अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता जी और हमारे RSS के गौ संवर्धन के पूज्य भाई साहब रमाकांत उपाध्याय जी और उनके साथ कई वरिष्ठ लोग और क्षेत्र के पार्षद लोग उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में भव्य कथा का आयोजन किया गया। उसके बाद यहाँ पर विगत प्रतिदिन की भांति आज दोबारा ये आयोजन शुरू किया गया। इसमें हम करीब रोज के हिसाब से 200 से 250 लोगों को भोजन कराते हैं। मुकेश जी, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है ये किस संस्था के द्वारा किया गया है और क्या कार्यक्रम हुआ है? ये पिछले 24 दिन से देवदूत शिक्षा संस्थान द्वारा गरीब, जरूरतमंद एवं साधु संतों को प्रतिदिन बैठकर अपने हाथों से भोजन कराया जा रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान श्रीनिवास शर्मा, मंगल सिंह राठौर, प्रदीप टंडन, हरिओम वर्मा पार्षद, शुभम अग्रवाल, संजय कुशवाहा, हिमांशु अग्रवाल, बैटरी वाले, वरुण शर्मा, जालिम सिंह राठौर, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, सुखवीर कटारा आदि लोग मौजूद रहे। मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी पहुंची जवाहर बाग, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रामवृक्ष यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ किया था उत्थान। विभाग की 270 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा। 5 साल पूर्व 2 जून 2016 को मथुरा में चर्चित जवाहर बाग कांड हुआ था। आपको बता दें 2014 से लेकर जून 2016 तक जवाहर बाग में कब्जा जमाए स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह नामक संगठन के मुखिया गाजीपुर निवासी रामवृक्ष यादव और उसके 2,500-3 हजार साथियों को बाग से निकालने की इस घटना में 2 पुलिस अधिकारियों की भी मौत हो गई थी, जबकि 27 अन्य मारे गए थे। घंटों तक चली इस मुठभेड़ में तत्कालीन एसपी टीम मुकुल द्विवेदी और फरा थाना प्रभारी संतोष यादव शहीद हुए थे। 2 जून की उस काली तारीख को सुनकर आज भी मथुरा के लोग सिहर उठते हैं, जिसमें 2 जाबाज अफसरों समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। आज के दिन 5 साल पहले 2 जून को मथुरा के जवाहर बाग कांड की घटना हुई थी। ये दिन इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। इस जवाहर बाग कांड में 29 लोगों की मौत हुई थी। 5 साल के बाद भी इस कांड के घाव हरे भरे हैं। इस कांड का मुख्य आरोपित गाजीपुर के गांव बागपुर का रहने वाला रामवृक्ष यादव था। उसके नेतृत्व में 2013 में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह का संगठन बनाया गया था। कथित सत्याग्रह के नाम पर जवाहर बाग में अवैध रूप से सैकड़ों लोगों के साथ कब्जा किया गया था। 2 जून 2016 को चर्चित जवाहर बाग कांड हुआ था। और ऐसे में तो फिर व्यवस्था पर शर्म ही आ सकती है। हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि 5 साल बाद भी हम वहीं पे खड़े हैं जहां पर हम थे, जहां पर हम 5 साल पहले थे। अब क्या मांग करते हैं आप? नहीं, हमारी मांग क्या है, व्यवस्था को खुद अपने आप का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हम क्या मांग करेंगे? व्यवस्था को खुद देखना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था, कोई पुलिस का एक सबसे बड़ा अधिकारी मारा जाता है काम करते हुए और पुलिस कुछ नहीं कर रही, व्यवस्था कुछ नहीं कर रही है, तो व्यवस्था कितने दिन चलेगी? जुटा के आए हैं, देखते हैं अभी कितना इंतजार और करना पड़ेगा। और मैंने तो सोचा अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो जो स्थल जहाँ पे शहादत स्थल है वहाँ का छोटा सा हिस्सा मुझे ही दे दिया जाए। मैं वहाँ कुछ पत्थर एक छोटे से हिस्से में कुछ स्मारक जैसा बना लूँगी और उसी के लिए मैं आज लेटर भी देने के लिए लाई हूँ DM और SSP को। DM और SSP सर से अगर मुलाकात होती है तो उनको बस यही छोटा सा यहाँ के सोते हुए लोगों को जगाने के लिए थोड़ा सा वो किया है। 2 जून 2016 को जवाहर बाग पर अवैध कब्जाधारियों ने पुलिस और प्रशासन पर हमला किया और पूरे जवाहर बाग को अग्निकांड में बदल दिया था। जवाहर बाग में आगजनी और हिंसक घटना ने तत्कालीन सपा सरकार को हिलाकर रख दिया था। मामले में कई राजनेताओं पर रामवृक्ष यादव को संरक्षण देने के आरोप भी लगे थे। जवाहर बाग कांड की घटना के बाद सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रामवृक्ष के सहयोगी चंदन बोस, वीरेश यादव, राकेश गुप्ता के विरुद्ध NSA के तहत कानूनी कार्यवाही की गई थी। शहीद मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी आज श्रद्धांजलि देने के लिए जवाहर बाग पहुंची। अर्चना द्विवेदी ने कहा कि CBI जांच बहुत ही धीमी गति से चल रही है। CBI को जांच में तीव्रता लानी चाहिए। साथ ही शहीदों के लिए हमने स्मारक की मांग की थी, वह भी अभी तक नहीं बना। मथुरा कोरोना काल में सेवा प्रकल्प के तहत क्षत्रिय महासभा के नेता व समाजसेवी ठाकुर दिवाकर सिंह राजपूत ने 1000 निर्धन परिवारों को राशन सामग्री वितरित करने का लक्ष्य रखा। इसी के अंतर्गत बुधवार को पहले चरण में 101 लोगों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए गए।
मथुरा में कोरोना काल में सेवा प्रकल्प के तहत क्षत्रिय महासभा के नेता व समाज सेवी ठाकुर दिवाकर सिंह राजपूत ने 1000 निर्धन परिवारों को राशन सामग्री वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इसी के अंतर्गत बुधवार को पहले चरण में 101 लोगों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए गए। पैकेट पाकर गरीब व मजदूर वर्ग के लोग प्रफुल्लित दिखाई दिए। उन्होंने इस सेवा कार्य की जमकर सराहना की। गोवर्धन रोड पर रामकृष्ण नगर सूर्यनगर स्थित श्री गिरिराज बाबा विद्या मंदिर में आयोजित राशन सामग्री वितरण कार्यक्रम में गरीबों को आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, नमक, मसाले आदि के राहत सामग्री पैकेट लोगों को दिए गए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का संपूर्ण पालन किया गया। आयोजक ठाकुर दिवाकर सिंह राजपूत ने बताया कि सेवा प्रकल्प के अंतर्गत 1000 गरीब परिवारों को राशन सामग्री बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 10 चरण होंगे। इसी के तहत बुधवार को पहले चरण में 101 लोगों को राशन सामग्री प्रदान की गई। लोगों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस अभियान? मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वाकई में जरूरतमंद हैं वो मंदिरों में नहीं बैठे हुए हैं, वो मस्जिदों में बैठे हुए नहीं हैं और असली धर्म तो वही है कि गरीब आदमी तक वो चीज़ें पहुँच जाए। बहुत सारे लोगों ने धर्म की एक तरीके से मैं कहूँगा बिजनेस व्यापार बना ली है। कुछ हमारे पूर्वजों के जो कार्य थे उनके कहानी किस्सों को सुना कर करोड़पति अरबपति हो गए। आज कोरोना काल में उस तरीके के लोग जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लिए एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े उनके बैंक बैलेंस, बड़ा बड़ा वैभव सब इकट्ठा कर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो लोग आगे आए और गरीब लोगों की मदद करें। ये देश की भी सेवा है, समाज की, और ये धर्म भी है। उन्होंने बताया कि आज मथुरा में ऐसे कई परिवार हैं जो भुखमरी की कगार पर हैं। ऐसे लोगों की सेवा करने का मौका मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजकुमार तोमर ने बताया कि निस्वार्थ सेवा में ही ईश्वर का वास होता है। कोरोना के इस समय कोई भी गरीब भूखा ना सोए, ये हम सभी का कर्तव्य है। इसी के लिए ध्यानदर लोगों को इसमें सहभागिता करनी चाहिए। इसी के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान ठाकुर भीम सिंह, विमलेश सिंह, अंजू सिंह, देवीराम सिंह आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी का असर मथुरा में कम देखने को मिल रहा है और केस भी निरंतर नीचे जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको देखते हुए धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत मिल गई। बता दें कि कोरोना महामारी का असर मथुरा में अब कम देखने को मिल रहा है और केस भी निरंतर नीचे जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको देखते हुए धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि अभी धार्मिक स्थलों में केवल 5 व्यक्ति ही एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में मथुरा के प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर के भी पट खुल गए, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दिखाई दी और सभी अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए ललाहित दिखे। लेकिन अभी द्वारकाधीश मंदिर में मंगला के दर्शन नहीं किए गए और वहीं शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में अभी वीकेंड लॉकडाउन होगा, तो उस दौरान मंदिर बंद रहेंगे। और इस समय 10:15 से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन खोले गए हैं और शाम को 4:45 से 5:10 और सायंकाल 6 से 6:30 इस प्रकार 4 झांकियों के दर्शन खोले गए हैं, जिससे दर्शनार्थी सभी स्लॉट में आके दर्शन कर सकें। सैटरडे संडे को लॉकडाउन के चलते क्या कपाट बंद रहेंगे? सैटरडे संडे अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से सैटरडे संडे में मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि हमें भी 2 दिन सैनिटाइजर के लिए मिल जाएगा। पूरे मंदिर को सैनिटाइज कराएंगे, साफ सफाई व्यवस्था हो सकेगी और कर्मचारी भी अपने 2 दिन सैनिटाइज होकर अपने आप को स्वच्छ कर सकेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार का लॉकडाउन शनिवार इतवार रहता है तो मंदिर निश्चित रूप से शनिवार इतवार बंद रहेगा। सभी बिंदुओं पर जानकारी दी मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन बनाई जाएंगी उसका पालन किया जाएगा। यह मंदिर भी गाइडलाइन के अनुरूप ही खोला जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश सरकार जैसी गाइडलाइन बनाएगी उसी के हिसाब से मंदिर को खोला जाएगा। जानिए राकेश तिवारी ने क्या कहा। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए